Said. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और आप देख रहे हैं जीएनटी की हमारी खास पेशकश। देखिए, 2 महीने की राहत मिली और 2 महीने की राहत के बाद कोरोना ने एक बार फिर से सिर उठा लिया है। देश के कई इलाकों में इन दिनों कोरोना के मामलों में बढ़त देखी जा रही है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली और आसपास के तमाम जो इलाके हैं वहां पर कोरोना के केस इस हफ्ते तेजी के साथ बढ़े हैं। अप्रैल का महीना 2 साल बाद स्कूलों की रौनक को वापस लेकर आया था। देश भर में पूरे 2 साल के बाद शहर शहर स्कूलों में रौनक लौट आई थी। एक लंबे अंतराल के बाद, या यूं कहूं कि लंबे अरसे के बाद बच्चे स्कूल पहुंचे थे। अभी 1 महीना भी इसको पूरा नहीं गुजरा है और बच्चों में कोरोना के मामले बढ़ने लग गए हैं। नोएडा से शुरू हुआ ये सिलसिला अब और जगहों में भी देखा जा सकता है। ऐसे में आप यूं समझिए कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए इम्तिहान के तौर पर होंगे। आपको पहले ही की तरह कोरोना से जुड़े सारे के सारे प्रिकॉशंस, एहतियात बरतने होंगे ताकि केस घटने और गुड न्यूज़ मिलने का सिलसिला फिर से एक बार शुरू हो जाए। बच्चों को स्कूल भेजने में पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं और टीचर्स, सभी को किस तरह के प्रिकॉशन लेने होंगे, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। नर्चर क्लिनिक से डॉक्टर अर्चना बजाज, वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर समीर भाटी और शिक्षाविद डॉक्टर वैभव पांडे, सभी मेरे साथ होंगे। इन विशेषज्ञों की राय जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वक्त हो चला है फिर से मास्क लगाने का। वक्त हो चला है फिर से दूरी बनाने का। वक्त हो चला है फिर से सतर्क हो जाने का। दरअसल एक बार फिर से कोरोना की आहट सुनाई दे रही है। कोरोना के रोज बढ़ते मामले एक बार फिर सतर्क हो जाने का इशारा कर रहे हैं। हालांकि कोरोना की रफ्तार अभी धीमी है और हालात ऐसे नहीं हैं कि पैनिक हुआ जाए, लेकिन जिस तरह से केस में बढ़ोतरी हो रही है वो बेशक चिंताजनक है। देश में जनवरी में आई तीसरी लहर के बाद 11 हफ्तों में मामले में गिरावट हो रही थी, लेकिन बीते 7 दिनों में कोरोना के मामलों में लगभग 35% का इजाफा हुआ है। राहत की बात यह है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में दर्ज की जा रही है, यानी देश के बाकी हिस्सों में भी अभी कोरोना ढलान पर है। 17 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में देश में करीब 6,110 कोरोना केस दर्ज हुए। इससे पिछले हफ्ते में देश में 4,900 केस मिले थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले हफ्ते देश भर में कुल 27 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। ये 23 से 29 मार्च 2020 के हफ्ते के बाद किसी भी हफ्ते में कोरोना से होने वाली सबसे कम मौत थी। इससे पिछले हफ्ते में कोरोना से 54 मौतें दर्ज की गई थीं। कोरोना के बढ़ते मामले में सबसे ज्यादा इस समय दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ही दर्ज किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़त देखी जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 517 मामले सामने आए। एक्टिव मामलों की संख्या राजधानी में 1518 है। 24 घंटे के भीतर 261 मरीज रिकवर हुए, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 5.33% से घटकर 4.21% हो गई। यानी हालात अभी बेकाबू नहीं हुए हैं, लेकिन केस बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। 20 अप्रैल को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर समीक्षा की जाएगी। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार कुछ पाबंदियां लगाने पर फैसला कर सकती है। मास्क का इस्तेमाल एक बार फिर से अनिवार्य किया जा सकता है और मास्क न पहनने पर जुर्माना फिर से लगाया जा सकता है। मतलब राजधानी में एक बार फिर पाबंदियों का दौर लौट सकता है। हालांकि संक्रमण से सुरक्षा के लिए इस बार 18 साल से ऊपर के लोगों के टीके की प्रिकॉशन डोज दी जा रही है, ताकि अगर टीके का असर कम हुआ तो प्रिकॉशन डोज के जरिए कोरोना के खिलाफ कारगर लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन फिक्र ज्यादा स्कूली बच्चों की है। पिछले दिनों ये देखने में आया कि कोरोना वायरस ने इस बार स्कूली बच्चों को चपेट में लिया है।
दिल्ली एनसीआर के कुछ स्कूलों के छात्र और टीचर इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। बच्चों में यह संक्रमण अभिभावकों की चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन इसके साथ ही बच्चों और पेरेंट्स की चिंता यह भी है कि कोरोना के चलते 2 साल बाद खुले स्कूलों को कहीं फिर से बंद करने की नौबत ना आ जाए। मैं फिलहाल कस्तूरबा गांधी मार्ग पर हूं और यहां पर भारतीय विद्या भवन जो स्कूल है वहां पर आप देख सकते हैं तमाम छात्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे हालात दिल्ली में कोविड के खराब होते नजर आ रहे हैं, जैसे जैसे कोविड केसेस पिछले 5-7 दिनों से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे वैसे अभिभावकों की चिंता भी बढ़ रही है। और ये भी चिंता बढ़ रही है कि आखिर कहीं ऐसे हालात ना हो जाएं जैसे पहले थे। और शायद यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि आखिर अब तक जो केसेस बढ़े हैं उसके पीछे कारण क्या है और अगर नई गाइडलाइंस के साथ स्कूल खोले जाएं या फिर नहीं खोले जाएं, और अगर खोले जाते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस स्कूल को रखने होंगे। स्कूल खुलने के साथ बच्चों में संक्रमण शुरुआती केस दिल्ली से सटे नोएडा के कुछ स्कूलों में मिले हैं। फिलहाल नोएडा में ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 15% को पार कर चुकी है। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 76 मरीज सामने आए और अब कुल मामलों की संख्या 280 हो गई है। 280 में से संक्रमण के 88 मामले छात्रों के हैं। इसी तरह गाजियाबाद में भी 18 साल से कम के 37 बच्चों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। ऐसे में छात्रों में कोरोना को लेकर लोगों की फिक्र बढ़ी तो गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कोरोना की तस्वीर साफ करने की कोशिश की। डीएम सुहास एलवाई ने लोगों से कोविड को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। कुछ छात्रों और दूसरे लोगों में संक्रमण जरूर मिले, लेकिन अभी तक किसी को अस्पताल ले जाने की नौबत नहीं आई। ओवरऑल कोई कोविड केसेस पॉजिटिविटी में समाज में कोई वृद्धि नहीं है। जैसे मैंने कहा, आज की तारीख में कोई भी बेड ऑक्यूपाइड नहीं है, अतः अननेसेसरीली कोई भी गतिविधि के बारे में एक समाज में जो गलत आंकड़ों के आधार पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, नोएडा में 12 से 14 साल के करीब 50% बच्चों को वैक्सीन का कवच मिल चुका है। 15 से 18 साल के करीब 85% बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फिलहाल एहतियात के तौर पर स्कूलों को नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोविड को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। साथ ही सभी स्कूलों को अपने कैंपस में तत्काल एक कोविड हेल्प डेस्क बनाने के लिए कहा गया। दरअसल तीसरी लहर के बाद से देश में कोरोना से राहत का दौर चल रहा था। ऐसे में कुछ दिनों के लिए लोगों को मास्क और कोरोना से जुड़ी तमाम सावधानियों के बिना रहने का मौका मिला था। कहने की जरूरत नहीं कि लोगों ने इस राहत भरे दौर का पूरा फायदा उठाया, लेकिन अब लगातार बढ़ते मामलों के बीच ये बेहद जरूरी हो गया कि कोरोना से जुड़ी तमाम सावधानियों को एक बार फिर से अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया जाए। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज़ टुडे पर। डॉक्टर अर्चना, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगी। ये पूरी सिचुएशन जो इस वक्त हम देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप भी अग्री करेंगे कि अभी फिलहाल जो घड़ी है वो अलार्मिंग तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंसर्निंग ज़रूर है। तो इस बार अचानक से देखिए बच्चों के मामलों में इतनी बढ़ोतरी जो देख रहे हैं, तो कितना ज़्यादा कंसर्न आप इसको मानती हैं और किस तरह से इसको टैकल किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से भी राइज इन इंसिडेंट इज टू बी ट्रीटेड विद कॉशन। जी, बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो, इट इज डेफिनेटली समथिंग जिसको हम अंडर द कार्पेट नहीं ब्रश कर सकते। इसी तरह से मार्च वाली पिछले साल की वेव शुरू हुई थी एंड वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर इट लेड अस टू। तो डेफिनेटली इट्स अ कॉज फॉर कंसर्न, एज यू सेड, नॉट फॉर पैनिक बट कंसर्न। जी, हमारी सब SOPs गाइडलाइंस शुड बी बैक इन प्लेस। वैक्सीनेशन बच्चों में बिल्कुल एक फैनेटिक ड्राइव की तरह शुरू हो जाना चाहिए। मैं किसी पॉइंट पे ये नहीं कहना चाह रही कि स्कूल्स बंद कर दीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं, प्रीएम्प्टिव मेजर्स लाइक डिस्टेंसिंग, मास्किंग, वैक्सीनेशन, ये सब दे सीम टू हैव गॉन अवे। मतलब कोई नहीं रहा। और हमने जो साल हुआ था, हम फिर पागलों की तरह छुट्टियां मनाने जाने लग गए हैं, पार्टी करने लग गए हैं। हमारी सारी सोशलाइजिंग, मार्केटिंग, शॉपिंग, एवरीथिंग हैज स्टार्टेड विद अ बैंग। तो ये सब चीजों पे लेजिस्लेशन आनी फिर से जरूरी हो गई है। नहीं तो आज से 1 महीने बाद हम फिर पिछले अप्रैल मई की तरह बैठकर अपने हालात पे रो रहे होंगे। अगर हमने जल्दी
इसके लिए एक प्रैक्टिकल रेमेडियल एक्शन नहीं किया। स्कूल चलते रहें, स्कूलों को बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ पैनिक प्रेसिपिटेट होगा और जो बच्चे इस जनरेशन के पेन भी उठाना भूल गए हैं वो शायद किताबें भी देखना भूल जाएंगे। बट डेफिनेटली लेजिस्लेशन इन ऑर्डर होना चाहिए। मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन, बच्चों की वैक्सीनेशन को बिल्कुल एक मास ड्राइव की तरह, जैसे हमने पहले अडल्ट्स की वैक्सीनेशन ली थी, उस तरह से होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स कुछ एक रूल रेगुलेशन इस चीज पे भी बननी चाहिए कि कितने लोग एक जी करते हैं, उसके क्या नॉर्म्स रहेंगे, क्योंकि ज्यादा हमेशा देखें तब जी, चलिए शुरू कुल होती है मिलाकर कैसे यही हम समझ cases, पा रहे हाँ। हैं कि यहाँ पर पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, आपको समझना होगा, आपको कॉशियस रहना होगा। डॉक्टर समीर भी है मेरे साथ। डॉक्टर समीर, ऐसे वक्त में जो अभी हम टाइम देख रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी चिंता अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पेरेंट्स को तुरंत प्रभाव से कौन से प्रिकॉशंस अपने बच्चों के लिए लेने चाहिए? आई एम श्योर कि इस वक्त जो टीवी पर बैठे लोग हमें सुन पा रहे हैं, जो पेरेंट्स देख पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं उस बात को बिल्कुल दोहराना चाहूंगा जो आपने कहा है। एक तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। सबसे ज्यादा जो इसका बड़ा हथियार है पेंडेमिक का, जो पिछले 2 साल से हम देख भी रहे हैं, वो है प्रिवेंशन, है ना। प्रोएक्टिवली जितना हम प्रिवेंशन करें वो अच्छा है। बट यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण आ जाती है, ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि संक्रमण होना और बीमारी, जैसा अभी आपने अपनी इनिशियल रिपोर्ट के अंदर भी दिखाया, पेरेंट्स को ये चीज सबको समझना जरूरी है कि देखिए जो वैक्सीन लगी भी है, हमारे 15 साल से ऊपर के जिन भी बच्चों को लगी है, वो काफी अधिक पॉपुलेशन है जिनको ऑलरेडी लग चुकी है। 12 से 14 साल के बच्चों को जिस तरह से ऑलरेडी ड्राइव चल रही है, तो 15 से जो 17 साल के बच्चे हैं उनमें भी इन्फेक्शन, संक्रमण आ रहा है। वैक्सीनेटेड है वो, फिर भी संक्रमण आ रहा है, तो संक्रमित हो सकते हैं। हमें ये देखना है कि बीमारी तो नहीं बढ़ रही। फिलहाल अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं, और अभी आपने भी अपने रिपोर्ट के अंदर भी दिखाया, एनसीआर में भी, उस तरह से कोविड को लेके कोई बेड ऑक्यूपाई नहीं हो रहे। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के अंदर केसेस कोई ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम टेस्टिंग भी करते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों तरह की, तो कहीं ऐसा नंबर स्पेसिफिकली नहीं है कि बच्चों में ज्यादा टेस्टिंग बढ़ रहे हैं। एक चीज यहाँ पे और भी हमें समझने की जरूरत है कि हमने थर्ड वेव के अंदर जैसे देखा था कि हमारा जो सबसे ज्यादा वेरिएंट डोमिनेंट था वो ओमिक्रॉन वेरिएंट रहा है, जो कि काफी ज्यादा ट्रांसमिसिएबल रहा है। तो वही ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स अभी आ रहे हैं, जिस तरह से हम जीनोम सीक्वेंसिंग में देख रहे हैं, उसी के सब वेरिएंट आ रहे हैं। वो ट्रांसमिसिएबल ज्यादा है, संक्रमण फैलाते ज्यादा हैं, बट उनको बहुत ज्यादा घातक नहीं देखा गया है। हाँ, बस हम यही बार बार कह रहे हैं कि आपको सावधानियां जरूर बरतनी है। जैसे कि अभी वेडिंग का सीजन भी चल रहा है और भी काफी क्लोज क्राउड गैदर हो रहा है, वहां पर आपको मास्क जरूर फॉलो करना चाहिए। मास्क मैंडेट दिल्ली में हटा दिया गया है, पर आपको अपनी सावधानियां बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे ही बरतनी है। सावधानियों में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। जो शुरू से हमारी कोविड की गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस सारी सभी तरह की सेम है। हाँ, बट बार बार हम यही कहेंगे पैनिक नहीं करना है। एल्डरली लोग घर में जरूर वैक्सीन ले लें, क्योंकि बच्चे कैरियर बन जाते हैं कई बार संक्रमण के। तो घर में जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली लोग हैं, वो अपना प्रिकॉशन डोज उनका ड्यू हो गया, तो वो जरूर आकर अपना प्रिकॉशन डोज ले लें। जी, एग्जैक्टली। कुल मिलाकर देखिए यही बात आप लोग कह रहे हैं कि प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो वैभव जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, देखिए स्कूल मैनेजमेंट जो है, जो टीचर्स हैं, उनके लिए ये जो वक्त है वो बेहद सावधानी है बरतनी उनको होगी इस वक्त। तो खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए स्कूलों में पहुंचने का वक्त है, उनके लिए आप सलाह क्या देना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है इस वक्त? बिल्कुल मैम, मैं यहाँ पे 2 बातें कहना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो घर से निकलते समय हमें याद दिला रहे हैं कि मास्क पहनना है। अगर आप किसी छोटे बच्चे के हाथ में पानी डालेंगे तो वो ऐसे ऐसे करता है, इसका मतलब उसको सैनिटाइजेशन पता है। अगर इसी प्रिकॉशन की वेव को हम हावी रहने देंगे अपने ऊपर, तो कोरोना की वेव नहीं आएगी। बस मैं उन्हीं सारे पेरेंट्स से, सारे टीचर्स से कहना चाहूंगा, कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख यतन किन कीजे, रहीमन बिगड़े दूध का मथे ना माखन होए। अगर ये बात बिगड़ी यहां से, तो इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होगी। यहां से बात तभी बिगड़ेगी अगर हम प्रिकॉशन अभी टाइमली नहीं लेंगे, अगर हम लोग ये नहीं समझेंगे कि बच्चों में अवेयरनेस ड्राइव कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए। देखिए, एक 15 से 18 साल का एज ब्रैकेट है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे बच्चे कैरियर हो सकते हैं, उनको ये समझाना कि कोविड का प्रिकॉशन कैसे लेना होता है और क्या करना होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हम गुड न्यूज टीवी पे है और एक पॉजिटिव न्यूज हमेशा रहती है गुड न्यूज में, तो मैं कहना चाहूंगा, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप धाप पानी पत्थर,
पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो देखें आगे क्या होता है, देखते हैं कि कोविड की वेव इतनी खराब होती भी है नहीं, या फिर हम सही प्रिकॉशंस लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। उम्मीद तो यही है कि वैक्सीनेशन का असर दिखेगा, बच्चों में प्रिकॉशंस की उनको हैबिट है, बच्चों को पता है कि किस तरह से रूल्स फॉलो करने हैं। पेरेंट्स और स्कूल्स को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हमें मान के चलना है एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ अ नेशन, यानी कि जो पढ़ाई है वो एक देश का बहुत कारगर हथियार है, वो भी होना जरूरी है। इसलिए इसका एक मिडल पाथ निकालना होगा, पढ़ाई भी चलती रहे और बच्चों में आत्मविश्वास भी बना रहे कि जो लोग प्रिकॉशन लेंगे वो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे, और जिनको टीका लगा है वो तो वैसे ही निश्चिंत रह सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जो आप पॉजिटिव बातें कह रहे हैं ना, वो सुनने के लिए मैं वापस आती हूँ आपके पास। देखिए, आप तीनों बने रहिए मेरे साथ। देखिए, अगर देश में पिछले एक हफ्ते के दौरान आए कोरोना के मामलों पर नजर डाली जाए ना, तो देखेंगे कि लगातार इन मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 11 अप्रैल को 796 केस सामने आए थे। इसके बाद 12 अप्रैल को मामले बढ़कर 1088 हो गए। 13 अप्रैल को आंकड़ा कुछ कम हुआ और कोरोना के 1077 मामले देखे गए। 14 अप्रैल को मामले 1000 के नीचे 949 पर पहुंचे तो कुछ उम्मीद बन गई थी, लेकिन अगले ही दिन यानी 15 अप्रैल को मामले फिर से बढ़े और 975 पर पहुंच गए। इसके बाद 16 अप्रैल को ये आंकड़ा 1150 पर जा पहुंचा, लेकिन 17 अप्रैल यानी रविवार को ये आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया और देश में कोरोना के 2183 केस दर्ज हो गए। ये 16 अप्रैल के मुकाबले 79.8% की बढ़ोतरी हुई। तो चलिए वापस मैं अपने गेस्ट के पास पहुंचती हूं। डॉक्टर अर्चना, आपसे जब मैं बात कर रही थी तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपकी बातों में से निकली वो थी कि आपको किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे हम लोग हों, चाहे लोग जो आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, पैनिक क्रिएट बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी में सिम्टम्स निकलते भी हैं तो अपने आप को काम डाउन करते हुए सिचुएशन से डील करना है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? जैसा मैंने भी कहा और बाकी दोनों गेस्ट ने भी कहा, पैनिक का रोल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब लाइफ हैज टू गो ऑन। शायद ये अब फ्लू, कॉमन फ्लू की तरह दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर एवरी डे और एवरी ईयर। साल में 1-2 बार इसका इंसिडेंस बढ़ेगा फिर घटेगा, तो डेफिनेटली पैनिक नहीं करना, पर एट द सेम टाइम हार्डी भी नहीं होना। आप डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्किंग करिए, सैनिटाइजेशन, हाथ सैनिटाइज करना, उसका कितना रोल इस वेरिएंट के लिए वो कहना मुश्किल है, पर डेफिनेटली हाथ साफ रखना और सैनिटाइजेशन इसका रोल है। बच्चे तो पेरेंट्स का, स्कूल्स का, मीडिया का, गवर्नमेंट का, हर एक का ये दायित्व हो जाता है कि हर बच्चे को ये एजुकेट करें। और माइंड लो, बच्चे ऑलरेडी बहुत एजुकेटेड हैं इस मामले को लेकर। बच्चों का जो हम उनको अनलर्न करा रहे हैं वो हम एडल्ट्स की स्टुपिडिटी से अनलर्न करा रहे हैं। कि बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी एक सैनिटाइजेशन, हाथों को साफ करना, मास्क पहनना, वो उनके दिमाग में फिट हो गया है। उतना भी चलता रहेगा तो बहुत अच्छा है, पर वो होगा क्या कि वो बाहर निकलेंगे तो लोगों का शादियों में झुंड देखेंगे, पार्टीज में झुंड देखेंगे, मसूरी में झुंड देखेंगे, सोचेंगे कि चलो हम गलत कर रहे थे, शायद प्रोबेबली अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। जी, अगेन वही बात कि प्रिकॉशंस जो हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। डॉक्टर समीर, मुझे ये बताइए कि वैक्सीनेशन की हम लगातार बात कर रहे हैं, बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन की बात भी लगातार उठाई जा रही है, तो वो उसके बारे में आप क्या समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? बिल्कुल, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर हम अगर स्पेसिफिकली लॉकडाउन के समय भी देखें तो जब फर्स्ट वेव आई थी उस समय सब कुछ बंद था, तब भी सीरो पॉजिटिविटी बच्चों के अंदर 50% के करीब पाई गई थी, यानी बच्चे तब भी संक्रमित हुए थे। उसके बाद हमारा सीरो सर्वे दोबारा से हुआ तो बच्चों के अंदर भी लगभग 80% के करीब सीरो पॉजिटिविटी पाई थी। तो बच्चों के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो इस चीज को लेके भी एक हमें एक सुरक्षा कवच मिला हुआ है। और काफी सारे बच्चे जो हमारे 15 साल से ऊपर वाले थे उनमें तो हाइब्रिड इम्यूनिटी, क्योंकि उनको वैक्सीन भी लगी और उनको इन्फेक्शन भी कोविड का रहा है। और ग्लोबली अगर हम डेटा देखें तो बच्चों के अंदर बीमारी की गंभीरता उतनी नहीं देखी गई है। ये सब पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से अभी पैनिक हो रहे हैं पेरेंट्स ज्यादा, कुछ पॉजिटिव वो जो खबरें देख रहे हैं कि बच्चे पॉजिटिव हैं, तो उनको ये एक फैक्ट हम बता रहे हैं कि ग्लोबली ऐसा बच्चों में, बट हाँ ये जरूर ध्यान रखना है जो कोमॉर्बिड वाले बच्चे हैं, जिनको अन्य गंभीर बीमारियां हैं, उनको अपने पेडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करना है पेरेंट्स को,
और उनकी उसी तरह से देखभाल करनी है। और इसके अलावा जब भी कोई लक्षण दिखते हैं बच्चे को, तो तब आप ध्यान रखिए कि उस दिन आप उसे स्कूल ना भेजें। ये सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना। जी, अगर वही आपकी बात से मैं यही समझ पा रही हूँ कि अगर सिम्टम्स इरप्ट होते हैं तो आपको केयरफुल रहना है उस सिचुएशन में। वैभव, आपसे मैं ये समझ चाहूँगी, देखिए पेरेंट्स जो है ना वो लगातार पिछले कई दिनों से सीबीएसई से मांग कर रहे हैं कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स वो होम सेंटर पर करवाए जाएं। ताज़ा हालात जो हैं उनको देखते हुए क्या आपको लगता है कि यही सही होगा कि बच्चे अपने स्कूल में या उनके लिए फैमिलियर एनवायरनमेंट जो होगा उसमें ही एग्जाम दें? देखिए, कोविड में फैमिलियर एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल नहीं है। हमें ये भी याद रखना होगा कि एक बार पेरेंट्स कम्युनिटी में कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, ऑफलाइन एग्जाम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, अगर इसका पैरामीटर सिर्फ ये है कि हमारी बहुत आराम की जिंदगी और हम एग्जाम निकाल लें, तो एग्जाम और विद्यार्थी जीवन आराम के लिए नहीं होता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा स्टेप तो लेना पड़ेगा। नॉर्मलसी की तरफ दुनिया जाने की कोशिश कर रही है, और भारत जैसा देश, जिसके लिए मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, विश्व पटल पर करने नए कारनामे हैं। हमने अब ठान लिया है सोने की चिड़िया के पंख लौटाने हैं। जब ऐसा कुछ करने का मन है तो छोटी मोटी विपदाओं को तो हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब विपदाओं से हम आगे जाते हैं तब जिंदगी जब कभी हारती है कभी जीतती है, तभी वो हुनर निखरते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इन छोटी मोटी दिक्कतों के बारे में ना सोचें। एक नया एग्जामिनेशन जी वैभव जी मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है। शुक्रिया आपकी पॉजिटिव बातों सुन के ना मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर गई हूँ। वैसे ही हम गुड न्यूज़ टुडे हैं। शुक्रिया आप तीनों का इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। गुड न्यूज़ पर गुड न्यूज़ लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। गुड न्यूज़ टुडे।